जय श्री कृष्णा और वसुदेव कुटुंबकम। हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य योगी के कहने पर बेताल को मसान में स्थित पीपल के पेड़ से उतारकर अपने कंधों पर बिठाकर लेकर आते हैं और रास्ते में हर बार की तरह बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाता है। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, महाराज मुझे 1000 तोले सोना चाहिए। यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? राजपूत ने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी है। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी राजा ने राजपूत वीरवर की बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों में और वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे हिस्से से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे वह अपनी स्त्री और बच्चों को खिलाता और स्वयं खाता। वीरवर का काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती तो वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी की रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ वीरवर, पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए कौन रो रहा है और आखिर क्यों रो रहा है। वीरवर उसी समय वहाँ से चल दिया और मरघट में जाकर देखा तो वहाँ सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों में लदी कभी नाचती है तो कभी कूदती है और कभी सिर पटक पटक कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और क्यों रोती हो? स्त्री ने कहा, मैं राज लक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। इतना सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेधड़क राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कह सुनाया। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दे पिताजी। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरी आपके स्वामी भक्ति, तीसरी यह देह देवता पर चढ़े तो इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है। आप देर ना करें पिताजी, अब जल्दी करें। तभी वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? वीरवर की स्त्री बोली, स्त्री का धर्म अपने पति की सेवा करने में है स्वामी। तभी चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचते हैं और वीरवर हाथ जोड़कर देवी माँ से कहता है, हे देवी माँ, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ और मेरे राजा की उम्र इसके बदले में 100 बरस की हो जाए। इतना कहकर उसने इतनी जोर से खांडा मारा कि उसके लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन से रहा ही नहीं गया और उसने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी को मरे हुए देखकर माँ बहुत दुखी हुई और वह बहुत तेज तेज रोने लगी। माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह सब मालूम हुआ तो वह देवी के मंदिर में आया। उसे यह सब देखकर बड़ा दुख हुआ कि उसके प्राणों के खातिर 4 जनों के प्राण चले गए। वह सोचने लगा, ऐसे राज करने से तो धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने लगा तभी देवी माँ प्रकट होकर बोली, मैंने तुम्हारी उम्र 100 बरस की करी है। हे राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगना चाहेगा मैं दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न ही हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने तुरंत अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ सबसे ज़्यादा पुण्य किसको प्राप्त हुआ? राजा विक्रमादित्य बोले, राजा को प्राप्त हुआ।
तभी बेताल ने पूछा, आखिर क्यों प्राप्त हुआ? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन एक चाकर के लिए राजा का राजपाट छोड़ देना और अपनी जान को तिनके के समान समझकर उसे बिना सोचे समझे दे देना, यह बहुत बड़ी बात है। यह सब सुनकर बेताल बोला, राजा तुमने फिर से बोला, अब मैं वापस उसी पीपल के पेड़ पर जाता हूँ। और इतना कहकर बेताल वापस मसान में स्थित उस पीपल के पेड़ पर जा लटका और विक्रमादित्य फिर से उसको लेने पहुँचे। हमेशा मुस्कुराते रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।